भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली ने आज नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़े मामले में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि साल 1938 में भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने नेशनल हेराल्ड अखबार की स्थापना की थी, जिसमें अखबार का मालिकाना हक एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड (एजेएल) के पास था, जो 2 और अखबार छापती थी। ये अखबार थे हिंदी में नवजीवन और उर्दू में कौमी आवाज। 1956 में एजेएल को गैर व्यावसायिक कंपनी के तौर पर स्थापित किया गया और कंपनी एक्ट धारा 25 से कर मुक्त कर दिया गया। कंपनी धीरे धीरे घाटे में चली गई। कंपनी पर 90 करोड़ का कर्ज भी चढ़ गया। इसी बीच साल 2008 में वित्तीय संकट के बाद इसे बंद करना पड़ा, जहां से इस विवाद की शुरुआत हुई। एजेएल के बाद बनाई गई नई कंपनी साल 2010 में यंग इंडियन नाम से एक और कंपनी बनाई गई, जिसका 76% शेयर सोनिया गांधी और राहुल गांधी 38 से 38% के पास और बाकी का शेयर मोतीलाल बोरा और आस्कर फर्नांडिस के पास था। कांग्रेस पार्टी ने अपना 90 करोड़ का लोन नई कंपनी यंग इंडियन को ट्रांसफर कर दिया। लोन चुकाने में पूरी तरह असमर्थ एसोसिएट जर्नल ने सारा शेयर यंग इंडियन को ट्रांसफर कर दिया। इसके बदले में यंग इंडियन ने महज 50 लाख रुपए द एसोसिएट जर्नल को दिए। इसी को लेकर बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने एक याचिका दायर कर आरोप लगाया कि यंग इंडियन प्राइवेट ने केवल 50 लाख रुपए में 90 करोड़ वसूलने का उपाय निकाला, जो नियमों के खिलाफ है, जिस पर एजेंसियां जो कार्यवाही कर रही है वो सही है। लिमिटेड ने 90.25 करोड़ रुपए की वसूली के अधिकार हासिल करने के लिए सिर्फ 50 लाख रुपए का भुगतान किया था, जो एजेएल पर कांग्रेस पार्टी का बकाया था। यह राशि पहले अखबार शुरू करने के लिए कर्ज के रूप में दी गई थी। एजेएल को दिया गया कर्ज भी एक तरह से अवैध था, क्योंकि यह पार्टी के फंड से लिया गया था। कांग्रेस पार्टी के फंड से यह पैसा लिया गया था। शेयर ट्रांसफर होते ही एजेएल के शेयर होल्डर सामने आ गए। पूर्व कानून मंत्री शांति भूषण, इलाहाबाद व मद्रास उच्च न्यायालयों के पूर्व मुख्य न्यायाधीश मार्कंडेय काटजू सहित कई शेयरधारकों ने आरोप लगाया कि जब यंग इंडिया लिमिटेड ने एजेएल का अधिग्रहण किया था, तब उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया गया था। यही नहीं, शेयर ट्रांसफर करने से पहले शेयर होल्डर से सहमति भी नहीं ली गई। बता दें कि शांति भूषण और मार्कंडेय काटजू के पिता के नाम पर एजेएल में शेयर था। 2014 में जब केंद्र में भाजपा की सरकार आई, तो इस मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने शुरू की। मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर कार्रवाई की तलवार लटकने लगी थी। ऐसे में दोनों कोर्ट पहुंच गए। 19 दिसंबर 2015 को निचली अदालत ने इस मामले में दोनों को जमानत दे दी थी, जो आज जमानत पर है। 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ कार्रवाई रद्द करने से इनकार करते हुए मामले के सभी 5 आरोपियों सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस और सुमन दुबे को व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दी थी। साल 2013 और 2014 में कांग्रेस पार्टी द्वारा नेशनल हेराल्ड को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा कर्ज देने को लेकर एक प्राइवेट कंप्लेंट भी कोर्ट में दायर की गई, जो आज भी विचाराधीन है। 18 सितंबर 2015 को प्रवर्तन निदेशालय मतलब ईडी ने नेशनल हेराल्ड केस को जांच के लिए फिर से खोल दिया। 2018 में केंद्र सरकार ने 56 साल पुराने स्थायी पट्टे को समाप्त करने का फैसला लिया। इसके अलावा हेराल्ड हाउस परिसर से एजेएल को इस आधार पर बेदखल करने का फैसला किया कि एजेएल कोई प्रिंटिंग या पब्लिकेशन पर गतिविधि नहीं कर रहा था, जबकि इसी काम के लिए बिल्डिंग को 1962 में आवंटित किया गया था। हालांकि 5 अप्रैल 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने अगली सूचना तक सार्वजनिक परिसर अनाघट कब्जाधारियों का निष्कासन अधिनियम 1971 के तहत एजेएल के खिलाफ कार्रवाई पर रोक लगाने का आदेश दे दिया था। इसके बाद ईडी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को पूछताछ के लिए तलब किया। सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने एक ऐसी कंपनी बनाई जिसका मकसद कारोबार करना नहीं था, बल्कि वो इस कंपनी के जरिए एजेएल को खरीदकर
उसकी 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति को अपने नाम पर करना चाहते थे। 2011 में इसलिए कांग्रेस पार्टी ने यंग इंडिया लिमिटेड बनाकर हजारों करोड़ की राष्ट्रीय संपत्ति हड़प कर ली। ये जो पूरा मामला है ये मैंने आपको बताया है। और ये जो आज प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने जो नेशनल हेराल्ड पर 15 अप्रैल 2025 को पीएमएलए के तहत चार्जशीट दाखिल किया, जिसमें आरोपियों में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा, सुमन दुबे के नाम शामिल है। 11 अप्रैल 2025 को ईडी ने एक बयान में कहा कि वे नेशनल हेराल्ड अखबार और एसोसिएट जर्नल लिमिटेड एजेएल से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच के दौरान पूर्व 661 करोड़ रुपए की अचल संपत्तियों को कब्जे में लेगी। 11 अप्रैल 2025 को ईडी ने पीएमएलए एक्ट की धारा 8 और एसोसिएट नियमों के नियम 5/1 के अनुसार संबंधित संपत्ति रजिस्ट्रार को दस्तावेज सौंपे, जहां पे संपत्तियां हैं। ईडी ने कब्जे में लिए जाने वाले परिसर को खाली करने की मांग की। 661 करोड़ की इन अचल संपत्तियों के अलावा एजेएल के 902 करोड़ रुपए के शेयरों को ईडी ने नवंबर 2023 में अपराध की आय को सुरक्षित करने और आरोपी को इसे नष्ट करने से रोकने के लिए कुर्क किया था। 11 अप्रैल 2025 को दिल्ली के हेराल्ड हाउस, 5A बहादुर शाह जफर मार्ग, मुंबई के बांद्रा ईस्ट और लखनऊ के विश्वेश्वर नाथ रोड स्थित एजेएल की बिल्डिंग पर ईडी द्वारा नोटिस चिपकाए गए। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने नेशनल हेराल्ड केस में 22 नवंबर 2023 को यंग इंडिया की 751.9 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच की थी। इस कंपनी में सोनिया गांधी की 76% हिस्सेदारी है। नेशनल हेराल्ड मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने 4 अगस्त 2022 को करीब 7 घंटे तक कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे से पूछताछ की थी, क्योंकि वे तब नेशनल हेराल्ड के एकमात्र एम्प्लॉय थे। उस समय जब मल्लिकार्जुन खड़गे को बुलाया गया था, वो अकेले एक कर्मचारी सिंगल उनको दिखाया गया। इसके बाद ईडी ने कांग्रेस नेता पवन बंसल का बयान भी दर्ज किया। इसी केस में ईडी ने 3 अगस्त 2022 को दिल्ली की हेराल्ड बिल्डिंग में स्थित यंग इंडिया कंपनी का ऑफिस सील कर दिया था। पिछले 2 और 3 अगस्त को ईडी की टीम ने सुबह से देर शाम तक नेशनल हेराल्ड के दिल्ली, मुंबई और कोलकाता समेत 16 ठिकानों पर छापेमारी की थी। यह कार्रवाई सोनिया गांधी और राहुल गांधी से पूछताछ के बाद की गई थी। जून 2022 में नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी से 5 दिनों के अंदर 50 घंटे की पूछताछ हुई। फिर 21 जुलाई 2022 में नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी से 3 दिन में 12 घंटे सवाल किए। इसी दौरान उनसे 100 से ज्यादा सवाल किए गए। ईडी ने राहुल गांधी से जून 2022 में 5 दिनों में 50 घंटे से ज्यादा पूछताछ की थी। ये पूरा मामला इस प्रकार से है। और कांग्रेस पार्टी के नेता जो अब धरना प्रदर्शन और जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि हम घेराव करेंगे, हम जो एक स्वतंत्र जांच एजेंसी है उसका सम्मान ना करते हुए इसको एक राजनीतिक रूप देने का प्रयास कांग्रेस पार्टी का है। और आज मैंने इसीलिए आज आप सबसे बात की है कि इसकी सच्चाई जनता तक जाए, जनता को सच्चाई का पता लगे। अध्यक्ष जी, कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा ने ईडी का दुरुपयोग किया है नेशनल हेराल्ड मामले में। ये मैंने जो आपको बताया है कि जो आजादी से पहले जिस एजेएल ग्रुप को बनाया गया और जिस काम के लिए बनाया गया उसके बारे में किस प्रकार से इसमें सारा परिवर्तन हुआ, मैंने पूरा विस्तार से बताया। अगर कांग्रेस ने कोई सवाल करना है तो जो बात मैंने प्रेस के सामने रखी है, इनका जवाब दे, जनता को जवाब दे कि इसमें कहीं कोई झूठ है क्या। अगर ये सच है तो इस सच का सामना करें। क्योंकि सोनिया गांधी जिस प्रकार से उन्होंने सरकार में रहते हुए सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया है और एक निजी कंपनी को इतनी बड़ी मोटी रकम, करोड़ों की रकम जो ट्रांसफर करते हुए और सीधा कांग्रेस पार्टी को लाभ पहुंचाने का जो काम किया, जो कांग्रेस की सरकार ने किया, और जो एक कंपनी जिस काम के लिए बनाई गई थी उसको फायदा पहुंचाने के लिए जो यंग इंडिया लिमिटेड कंपनी के नाम से जो इन्होंने एक बड़ा खेल किया है, उस पर जवाब देना चाहिए।
और सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। मैं कांग्रेस से निवेदन करूँ। अच्छा, अब 4